women who we are catering to, because most of our products, modern methods जो हैं, वो female को cater कर रहे होते हैं. We do have male methods as well, like condoms. And then we should also be looking at youth, जो कि है तो यही male and female की ही bifurcation, लेकिन उनका way of accessing information, accessing products and accessing service different है. और खास तौर पे जब हम ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जहां फैमिली प्लानिंग जो कि एक टैबू टॉपिक है, तो उनको बड़े डिफरेंटली ट्रीट करना बहुत जरूरी है. नाउ अगेन सेगमेंटेशन में आ जाता है आपका अर्बन एंड रूरल. आपकी अर्बन पॉपुलेशन की गो टू मार्केट एक डिफरेंट तरीके से होगी, आपकी रूरल पॉपुलेशन की गो टू मार्केट एक डिफरेंट तरीके से होगी. चैलेंज क्या है? जब हम पीडीएचएस, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, आई वुड स्ट्रांगली अगेंस्ट इनकरेज एवरीवन कि आप पीडीएचएस को पढ़ें जरूर. पीडीएचएस कहता है कि सबसे बड़ा बैरियर फैमिली प्लानिंग की अपटेक ना होने में एक्सेस है. Access to quality products, affordable products and services. यहाँ पे हमारे पास different types of facilities हैं. हमारे पास public sector की facilities हैं, Department of Health की facilities होती हैं, Population Welfare Department की facilities होती हैं. हमारे पास private sector है. Private sector में हम हमारे sector में उसको qualify करते हैं as LHVs, doctors, ये सारे different careers of doctors जो health providers जो होते हैं, वो आ जाते हैं. आपके पास फार्मेसीज आ जाती हैं, आपके पास डिस्पेंसर्स आ जाते हैं. जैसे जैसे आप रूरल जाना शुरू होते हैं तो आपके पास ये डिस्पेंसर्स जो हैं ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाते हैं. हकीम्स आ जाते हैं, होम्योपैथ्स आ जाते हैं. हकीम्स एंड होम्योपैथ्स इतनी ज्यादा अभी टैप्ड इन चैनल नहीं है, लेकिन ये चैनल्स भी एक इम्पॉर्टेंट हैं जहां लोग जाते हैं और इंटरैक्ट करते हैं. जब हम एक्सेस की बात करेंगे, एंड आई थिंक इमरान इज गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट एंड विल एनकरेज हिम टू टॉक, कि सेल्फ केयर भी एक चीज आ जाती है. जब हम एक्सेस देते थे ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और इंफॉर्मेशन को लोगों के पास, तो उनमें एक सेल्फ केयर की सेंस भी आना शुरू हो जाती है कि हाउ कैन दे मैनेज देयर ओन जर्नी. So I wanted to allude a little bit on the different types of channels जब आप एक्सेस को सोच रहे हो. Similarly, जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं एक्सेस में, वो हैं सप्लाई चेन के जनरल जो प्रॉब्लम्स होते हैं. अब सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स में गवर्नमेंट की अगर आप बात करें, मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर में भी, बट मोर सो इन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती हैं, LHVs हो गई, या फिर गवर्नमेंट के BHU बेसिक हेल्थ यूनिट्स हो गए, या ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ हॉस्पिटल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वहां एक्सेस सप्लाई चेन का इशू ये होता है कि वहां कमोडिटी पहुंच ही नहीं पाती है. कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम और मैकेनिज्म्स है ही नहीं कि जहां से ये पता चल सके कि इस फैसिलिटी में अब एक स्टॉक आउट हो चुका है और इस स्टॉक आउट को अब फिल करने की जरूरत है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पहुंचाने की जरूरत है. सेकेंडली, जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सप्लाई चेन में ये भी एक गैप है कि प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाया कैसे जाए. अक्सर क्या होता है कि LHV जब एक गवर्नमेंट की मीटिंग में जाती है, उसको वहां पे पता चलता है कि वो मीटिंग में आती है, वो वहीं से अपनी नीड की कमोडिटी लेके चली जाती है और वो वहां पे जाकर के उसको देना शुरू करती है. तो कोई फॉर्मलाइज्ड चैनल्स नहीं है इन बेसिक हेल्थ यूनिट्स या हॉस्पिटल्स या इन सारी जगहों पे प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के. कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है शाइनेस का. हमने पहले बहुत सारे सेशंस में इसके ऊपर बात की. सना ने खैर खुआ की जो रिसेंट कैंपेन है ब्राउन बैग वाली, उसका भी जिक्र किया था. लोग कंफर्टेबल नहीं है, मेन आर नॉट कंफर्टेबल कि वो जाएं फार्मेसीज में और वहां पे जाकर के प्रोडक्ट्स बहुत आराम से तरीके से मांग सकें. उनको शर्म आती है कि हम कैसे कहें कि हमें कॉन्डम चाहिए. या जिस तरह से आप सर्विसेज की बात करें कि जहां औरत जब सर्विसेज लेने के लिए प्रोवाइडर के पास जाती है, तो वो इतनी एम्पावर्ड नहीं है कि वो उठ के खुद से चली जाए. उसको अक्सर डिपेंड करना पड़ता है कि या तो उसकी नंद आएगी, या उसकी कोई मदर इन लॉ उसके साथ जाएंगी, या हस्बैंड उसकी छुट्टी लेंगे तो उसको लेकर के जाएंगे. तो एक्सेस का एक ये प्रॉब्लम भी आ जाता है. सो आई जस्ट वांटेड टू वेरी क्विकली ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाह रही थी. Obviously Imran can elaborate a little bit more from his learning and his perspective, but आप जब अपने एक्सेस के इश्यूज के बारे में कोई सोल्यूशन डिवाइस करें और सोचें, तो think of all of these layers that exist in our market as challenges. Thank you for that excellent overview, Aisha. Because almost all the people listening in will be those who are designing a product or a solution around this.
So I just want to start off with first giving my bits on how we should approach the problem. Okay, um, for a solution or the best outcome to come from this hackathon, it is very important that we first understand the problem and its depth and the different layers behind the problem. And yes, it is very boring for some people, but ये एक reality है कि जो अब आप कोई प्रोडक्ट या सोल्यूशन डिजाइन करते हैं तो 70% और 65% ऑफ द टाइम इज डन ड्यूरिंग द रिसर्च और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन सेट, और बाद में प्रोडक्ट और सर्विस बन जाती है। वो तो इतना मुश्किल नहीं होता, बट द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक्सेस की प्रॉब्लम को दो बड़े डिस्टिंक्ट हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करना चाहूंगा। वन इज द फिजिकल प्रोडक्ट एंड वन इज द सर्विस। दोनों की एक्सेसिबिलिटी की बात है, क्योंकि ये दोनों बहुत जरूरी हैं। जिस तरह फिजिकल प्रोडक्ट कुड बी द condoms, the IOCDs, the birth control methods, and so many different things. At the same time, the service could be gynecological consultancy, birth spacing, knowledge, health, female maternal health, and so many different things. ये दो बड़े different aspects हैं। इन दोनों के challenges in terms of supply chain and in terms of accessibility बहुत different। पहले तो इनको दो अलग अलग करते हैं कि physical and service। दूसरा, now let's talk about the problems that prevail both for the physical product and the service। okay, अब मसला ये है कि सबसे पहले unfortunately the conversation around sex or sexual health is very complicated in our culture and our society, even if it's a well-meaning question or even if it's an important conversation। हमारे घरों में conversations नहीं होती, somewhat discourage की जाती, which further perpetuates the mindset कि इसके ऊपर openly बात नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर किसी से help नहीं लेनी चाहिए, and then generation upon generation ये snowball होते रहती है, and then it becomes what it is right now, where you don't even want to talk about it with your males, don't talk about it with their male friends, females don't talk about it with their female friends, because this is somehow become not to touch topic, if not taboo। तो देखिए, अभी अगर पहले हम बात करते हैं फिजिकल की, बिकॉज एवरीबडी आइडेंटिफाइज विद दैट इजियर। फिजिकल प्रोडक्ट के क्या क्या इश्यूज हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल। जब हर दुकान पे, हर स्टोर पे अपेरेंटली कॉन्डम मिलता है या दवाइयां मिलती हैं, तो लोग क्यों नहीं लेते? देखिए, इसके बहुत सारे वैलिड और बहुत सारे स्टूपिड रीजन हैं। ठीक है, एक वैलिड रीजन अब बात करते हैं, अगेन द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। कॉन्डम ले लेते हैं, सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं कॉन्डम। अब कॉन्डम के दो किस्म के कंज्यूमर हैं। एक वो कंज्यूमर है जो शादीशुदा है, और एक वो कंज्यूमर है जो पॉसिबली गैर शादीशुदा है। ठीक है जी, शादीशुदा क्यों नहीं जाता अपने इलाके के दुकान पे, फार्मेसी पे कॉन्डम खरीदने के लिए? क्योंकि वो कहता है कि यार, यहाँ तो मेरे अम्मा अब्बा के दवाइयां लेते हैं, मैं यहाँ से कैसे कॉन्डम ले सकता हूँ? नहीं तो क्या हो गया यार, ले लें, क्या हो गया? अगर आपके माँ बाप को बता भी देगा कि आपका बेटा कॉन्डम लेके गया है, अव्वल तो वो क्यों बताएगा? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट 90% ऑफ द पीपल, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स, डोंट गो टू देयर फार्मेसी इन देयर नेबरहुड, बिकॉज दे फील कि यहाँ तो मेरे घर वाले भी आते हैं, बेगम भी आती है, सब आते हैं, मैं यहाँ से कॉन्डम लूंगा तो बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, तो जाहिर बात है वो कन्वीनियंट जगह से नहीं लेता, कहीं और आउट ऑफ द वे जाके कॉन्डम लेना पड़ेगा, तो तकलीफ होगी, तो वो कॉन्डम लेता ही नहीं। ठीक है जी। नंबर 2, क्यों नहीं लेता? यार, यहाँ तो मेरी वाइफ आती है, अगर मैं यहाँ से कॉन्डोम लूंगा तो इसका इंट्रिंसिकली मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू हैव सेक्स। तो फिर जब कल को मेरी वाइफ यहाँ से आकर डिस्प्रिन का पत्ता भी लेगी, तो दुकानदार उसे अजीब नजर से देखेंगे। इन दोनों बातों में क्या रिलेशनशिप है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होगा। लेकिन दैट इज व्हाट मेन एंड women स्ट्रांगली फील, दैट इफ the pharmacist or the store wala knows that this couple or these two people are having intercourse, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए अपने इलाके से तो आप कॉन्डम ले नहीं सकते ना, क्योंकि आप लेंगे तो बाद में बीवी अगर दूध पत्ती भी लेने जाएगी तो वो गलत नजर से देखेगा, और अगर आप खुद जाएंगे तो आपको शर्म आएगी क्योंकि आपके वालिद साहब भी वहां जाते हैं। ये एक एस्पेक्ट है। जो नॉन मैरिड या नॉट येट मैरिड कपल्स होते हैं, उनमें आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन क्या इश्यूज होते हैं। लोगों को पता चल जाएगा आई एम डेटिंग समवन, लोगों को पता चल जाएगा आई एम स्लीपिंग अराउंड, 10,000 बातें इस किस्म के दिमाग में आती हैं। तो जो सोसाइटल हेल्थ की वजह से प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए लोग, लोग वो भी यूज नहीं करते इस चक्कर में। सो ये एक बिल्कुल एक अच्छा, ये तो बात हो रही सिर्फ कॉन्डम। यही दो चीजें आप ले लें प्लान बी या बर्थ कंट्रोल पिल्स के ऊपर, या प्रिवेंशन या व्हाटएवर यू कॉल इट के ऊपर, because there is a lot of societal, religious societal
connotations associated with birth spacing, family planning, or not having children. Strangely enough, and I've spoken to many people before coming onto this session, strangely enough, लोग अभी भी अब जाके 30 साल बाद कॉन्डम जाके थोड़ा सा एक्सेप्टेबल फिर भी होने लगा है इन टर्म्स ऑफ अ मेथडोलॉजी, लेकिन प्लान बी या डे आफ्टर पिल का आज भी ये परसेप्शन है कि अगर कोई यूज कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इट इज ऑलमोस्ट मेंटली एज इफ इट्स एन अबॉर्शन, जबकि इट्स नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद ईच अदर। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं दुकान पे जाके मॉर्निंग आफ्टर पिल मांगूंगा या मांगूंगी, या अगर बर्थ कंट्रोल पिल मांगूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि मैं अबॉर्शन कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, या मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं कोई एंटी रिलीजियस बात कर रहा हूँ। सो सिमिलरली मैरिड इस वजह से नहीं लेते, और अनमैरिड तो आप एब्सोल्युटली अज्यूम कर सकते हैं इस वजह से नहीं लेते, बिकॉज दे bloody well don't want anybody to know that they've made someone pregnant or they are pregnant themselves out of wedlock. So both from a preventative point of view and a societal health point of view, um, ये बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। सो अब देखिए दो कॉमन मेथड्स हो गए, कॉन्डम्स एंड प्रिवेंशन और प्लान बी। दोनों में सोसाइटल कॉनोटेशंस और स्टिग्मा इतना ज्यादा है कि लोग अपने दुकानों पे नहीं जाते। अच्छा, इसी तरह यही प्रोडक्ट जब जनरल स्टोर पे भी रखे होते हैं, वहां भी लोग नहीं लेते। तो whenever we designing a product or a service, it's very important that we understand the hurdles. तो फिजिकल प्रोडक्ट में तो देखिए ये दो चार बहुत बेसिक हर्डल्स हैं इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, ठीक है। अब मैं सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। अब इसी में आते हैं एंड ये इशू जब आप फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जारी बात है मैं अर्बन और सेमी अर्बन की बात कर रहा हूँ, जिसमें टियर 1 टियर 2 सिटीज आप जा रहे हैं, जहाँ प्रोडक्ट मिलती है, जहाँ फार्मेसी में प्रोडक्ट मिलती चीजें होती हैं। अब अगर आप जाए इसी पे सप्लाई चेन के इश्यूज, तो इधर भी वही इश्यूज हैं। प्रोडक्ट क्योंकि रेडिली लोग खुद बाय नहीं करते, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो जाती है, बहुत कम तरीके के दुकानों पे प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं, बहुत सारे स्टोर वाले रखना नहीं चाहते क्योंकि ये प्रोडक्ट जारी बात काउंटर पे रखा जाता है, देयर आर ऑलवेज केप्ट ऑन द इम्पल्स बाय स्टेज या काउंटर के पास, तो दैट इजियर टू बाय। लेकिन बहुत सारे दुकानदार भी नहीं रखना चाहते इन प्रोडक्ट्स को, तो वहां पे इसी सोशल स्टिग्मा और माइंडसेट की वजह से सप्लाई चेन इशू परपेचुएट कर जाता है। फिर आपके पास चारा जाता है सिर्फ डिस्पेंसरी या जो आप फार्मेसी होती है, वहां भी लोग बीमार होते तो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग फार्मेसी जाएंगे स्पेसिफिकली कॉन्डम या बर्थ कंट्रोल तो कोई फैमिली प्लानिंग का इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए। ऐसा नहीं होता, लोग दवाई वगैरह लेते हैं तो साथ खरीदते हैं। कोई जाके कॉन्डम खरीद के ओ मुझे डिस्प्लिन भी लेना था, कभी भी नहीं होता। इट्स ऑलवेज द अदर वे अराउंड। सो दैट इज व्हाई बहुत ही नीश यूज केस बनता रह गया इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई चेन एस्पेक्ट एज वेल एज दैट। अगर अब आप सर्विस की तरफ आते हैं, सर्विस में एक और दूसरा इशू है। सर्विस में इशू ये है कि इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ, अभी देखें अभी सर्विस किस तरह डिलीवर हो रही है लोगों को डिलीवर हो रही है थ्रू लेडी हेल्थ वर्कर्स, गवर्नमेंट क्लिनिक्स, वॉलंटियर हॉस्पिटल, स्टफ लाइक दैट। देयर इज नो स्ट्रक्चर अराउंड इट। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सर्विस की बात करें तो सर्विस दो वजहों से बहुत मुश्किल है इस वक्त अवेलेबल करना। एक तो फिजिकल अवेलेबिलिटी एंड सेकेंडली अगेन द माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट की बात करें तो आज भी अगर फैमिली प्लानिंग डिस्कस करना है या फैमिली प्लानिंग देखनी है तो घर के बड़े से इजाजत लेनी पड़ती है। औरत या मर्द भी जो घर का है वो अपनी माँ से, औरत की सास से बात होती है, बिकॉज अभी भी शी इज द डिसीजन मेकर इन टर्म्स ऑफ कितने बच्चे करने हैं कि नहीं करने, किस स्टेज पे करने हैं, ये सारी चीजें वो डिसाइड करती है। So suddenly, the couple itself is not in charge or in control of how they want to proceed. उसकी वजह से होता ये है कि जब डॉक्टर के पास जाना है तो किसी खानदान के बड़े को लेके जाना है या सास को लाजमी लेके जाना है, बिकॉज सास वांट्स टू मेक श्योर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बच्चा ना करने की बात या किसी और चीज की बात ना कर लें। अगेन, अच्छा ये पहला मसला। दूसरा मसला ये कि आप फिर उसके बाद जब जाएंगे तो बहुत दफा ऐसा होता है कि खानदान का जो मर्द होता है या जो मतलब आपका हस्बैंड होता है, वो इस कॉन्वर्जेशन में एक फीमेल डॉक्टर के साथ अनकंफर्टेबल होता है, तो वो खुल के बात नहीं करता, वो अपनी रिजर्वेशन अपने पास ही रखता है। तो होता क्या है, पूरी कॉन्वर्जेशन हो जाती है, देन व्हेन दे कम होम द हस्बैंड एंड वाइफ हैव एन आर्गुमेंट और कॉन्वर्जेशन ऑल अगेन फ्रॉम ग्राउंड जीरो, तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती। तो
इसके भी मेरे पास आइडियाज हैं एंड आई शेयर फर्दर। तो सर्विस के अराउंड भी बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सास भी है, ससुर भी है, नंद भी है, मियाँ भी है, फिर अपने माँ बाप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सर्विस की सिर्फ अवेलेबिलिटी की इशू नहीं है, सर्विस जिस तरह अवेलेबल की गई, जिस तरह पैकेज की गई है, वो भी बहुत बड़ा इशू है। ये हो गया अर्बन एंड सेमी अर्बन। अब आप रूरल या डीपली रूरल में अगर आ जाते हैं, तो वहाँ सर्विस अवेलेबिलिटी एक मसला है। गवर्नमेंट क्लिनिक का सबको हाल पता है। लोग वहां पहुंचेंगे कैसे? लोग जो है वहाँ डॉक्टर कैसे पहुंचेगा? कई कई गांव देहात 45 मिनट्स टू एन आवर ड्राइव फ्रॉम द नियरेस्ट हॉस्पिटल है। तो हफ्ते में 2 दफा 3 दफा कोई कैसे आएगा, क्या होगा? उसके भी इश्यूज हैं। So both cases में in terms of physical and the service, the social stigma and conversation is one issue and the availability the second. अच्छा, सर्विस में आखिरी बात मैं करता जाऊं कि ये प्रॉब्लम तो अर्बन और पेरी अर्बन या सेमी अर्बन में भी है, लेकिन जब आप रूरल या डीपली रूरल में जाते हैं ना, तो बेसिकली सोशियोलॉजी की बेसिक थ्योरी ये है कि पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ मोर रिलीजियस और मोर हार्ड लाइन माइंडसेट। तो वहां फिर ये कॉन्वर्जेशन डीपली रिलीजियस रीजन की वजह से भी डिस्करेज किया जाता है। वही यू कांट ओपनली टॉक अबाउट बर्थ स्पेसिंग एंड नॉट हैविंग किड्स, बिकॉज आपको पता है गरीब इलाकों में माइंडसेट काफी परमिएट करता है कि द मोर किड्स मीन द मोर खुशहाली और द मोर आमदनी फॉर द हाउस, या अल्लाह की बरकत, या सो मेनी डिफरेंट कॉनोटेशंस ऑफ दैट। सो उस वजह से ओपनली बात नहीं हो पाती। So in a nutshell, how we would solve this problem, or how any one of you participating would solve this problem, is understanding the deep-rooted reason why there is not mass adoption of either methodology. So इसमें से हम assume नहीं कर सकते हैं कि people are, अगर आप बहुत क्रक्स निकालें इसका, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है या एक ऐसा प्रोसेस है who that people would rather go through with the least amount of human contact possible. जितने कम लोगों से बात करना हो, जितने कम लोगों को शक्ल दिखानी हो, या जितने कम लोगों को सफाई पेश करनी हो, that is how they want. सॉरी इमरान टू कट यू बीच में, बट एक सवाल इसी से ही रिलेटेड है, देन यू कैन कंटिन्यू। डॉक्टर यास्मीन के साथ हमारा एक सेशन हुआ था, उन्होंने भी यही मेंशन किया था एक्सेसिबिलिटी का, कि वो गांव देहात एंड रिमोट एरियाज जहाँ गाड़ी भी नहीं जाती, पैदल लोगों को नहीं जाना होता है, वहाँ कोक मिल जाती है, पेप्सी मिल जाती है, बट इस तरह की मतलब फैमिली प्लानिंग का तो हम सोच भी नहीं सकते कि इनके प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ होंगे। सिमिलरली वी ऑल नो, हम भी जाते हैं जब रूरल एरियाज में, पहाड़ों पे चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वहाँ कुछ और मिले ना मिले, टेलीनॉर की सिम जरूर मिल जाती है। दैट मीन्स इंटरनेट है वहाँ पे इन इलाकों में, गाँव हो, देहात हो, माउंटेन एरियाज हो, या वट एवर। तो अब जो बात आप कर रहे थे कि एक तो वो जो स्टिग्मा है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम, तो टेलीफोन डिवाइस मतलब मोबाइल एंड ऑल घर में, हर घर में है, तो अब वी वुड जस्ट वांट कि आप इस चीज को नजर में रखते हुए एंड देन ये जो कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन एंड देन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट को जो है किस तरीके से यूटिलाइज करके हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है। Sure. So I'll come to my assessment and suggestions directly मैं उसी पे आ जाता हूँ, then I will answer your question. देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे मुल्क में भी, और बाकी मुल्कों में भी बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं सिमिलर टू आवर्स। देखिए, there is a reason why people like to book restaurants through Instagram and Facebook as well, or through WhatsApp, because लोग रेस्टोरेंट की बुकिंग भी प्रेफर नहीं करते कॉल करना और बोलना यार मेरे लिए टेबल फॉर 2 टेबल फॉर कर दो। लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, फेसबुक मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप पे, पीपल आर एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड अब्रॉड तो खैर इसके एप्स भी, देयर आर मेनी एप्स टू डू दिस एज वेल। सो अब अज्यूम करें कि समथिंग दैट हैज अ सोशल सिग्मा, उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा टू कम अराउंड टू दैट। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन तो ये होगी, क्लियरली हम ये देख रहे हैं कि जो majority issues हैं, they can be at least 65 to 70% of it can be addressed through anonymity or lesser human interaction and more reliance on technology. So one of the first things I would do if I were to go around solving this problem would be to see how I can create an ecosystem or take part in an ecosystem that is already accomplishing this. So for example, food delivery apps, grocery delivery apps, e-commerce website. There's absolutely no reason why you cannot have a health and wellness segment on an e-commerce store like Yevo, Daraz, Home Shopping, where you have all of these products sourced. You have some basic literature as well, and some information, and you can deliver these products as and when needed to the to whoever the shoppers are. Then what about Food Panda, Panda Mart? Okay, Panda Mart already sells a lot of complementary products
people buy many different things from there. You can bundle in these products as well. मैं उस दिन एक American app का एक example दे रहा हूँ. So they had something called the weekend package, right? So the weekend package was actually quite brilliant and quite hilarious. There was a bag of microwave popcorn. There was a bottle of soft drink. There was candy, crisps, and a pack of Trojan condoms. That was the weekend hamper. That when you went on that app, you could just on one click, you would get delivered condoms, chips, popcorn, candy, and a soft drink. Because the assumption was weekend hai, couples are going to have intercourse, तो ये product तो चाहिए. So Panda Mart is उसमें new, Elephant Express है, 10,000 और तरीके हैं, standard e-commerce है, या बाकी pharmacy के stores हैं. Create an ecosystem. You don't need to create it yourself. You can have a complementary ecosystem where you integrate or you work in partner with these people, to have that product easily available. उसमें ये होगा कि लोगों को शर्म भी नहीं आएगी, लोगों को किसी से बात भी नहीं करनी पड़ेगी, लोगों को किसी को कॉल भी नहीं करनी पड़ेगी. एंड द प्रोडक्ट, अच्छा इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है, खरीदने वाला और ऐप वाला दो अलग लोग हो सकते हैं. So even if a woman wants a product but the app is registered with her husband's name or husband's number, तो एक और एब्स्ट्रैक्शन की लेयर बिल्ड हो जाती है कि खरीदने वाला भी कोई भी हो, प्रोडक्ट किसके नाम, ऐप किसके नाम पे रजिस्टर्ड भी हो, तो इट गेट्स इजियर फॉर देम. नंबर 1. तो दैट्स इंपॉर्टेंट. अब आप दूसरे एडजेसेंट सेक्टर्स में आ जाइए. तो हमने डायरेक्टली बात कर दी ना ई कॉमर्स या डिलीवरी एप्स. व्हाट अबाउट हेल्थ केयर एप्स? व्हाट अबाउट पीपल हु गो टू सेहत कहानी और हु गो टू क्विक डॉक्टर, हु गो टू अदर सच एप्स, जहां पर कंसल्टेंसी बेसिक मेडिकल हेल्प डेस्क मिल जाता है, डॉक्टर की बुकिंग मिल जाती है. उसके अंदर क्यों नहीं एक सेक्शन हो सकता? क्योंकि अगर वहां पर कोई आ रहा है और वहां पर आके कोई गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च कर रहा है या गायनेकोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट मांग रहा है, इसका मतलब है they're in some stage of their life that requires gynecological assistance, whether it's family planning, prevention, or general sexual wellness. ठीक है जी? Why can't those apps also cross integrate with PSI or other players, where आप जब उधर गए हैं तो आपने कहा अच्छा यार I'm here, आपको वहां पर prompt आ रहा है, you can buy family planning instruments, condoms, plan Bs, other things, maybe other medicines that help with sexual health in general. So it's not just e-commerce or delivery apps or stores. It can also be complementary segments such as medical telemedicine and e-health. जिस तरह मैंने बताया, क्विक डॉक्टर की तरह, सेहत कहानी की तरह, डॉक्टर्स की तरह 10,000 और इस तरह के. That's one aspect that will solve at least 65 to 70% of the problem. क्योंकि देखिए एटलीस्ट अर्बन और पेरी अर्बन में लोगों को पता है कॉन्डम क्या करता है, लोगों को पता है प्लान बी क्या करता है, बट लोग खरीदना नहीं चाहते. इसमें एक और चीज जापान में और बाकी जगहों पे बड़ा कॉमन है, sexual products के या wellness products के dispensing machines. They are usually outside stores or maybe sometimes inside stores. You simply walk in, put in money or a credit card, and you click on the button. You get everything from Plan Bs to normal pills, to condoms, to headache pills, to basic things. किसी से interact नहीं करना पड़ता, खुद जाते हैं, खुद सामान लेते हैं, खुद लेके आ जाते हैं. In case you don't want to order online. This can easily be done. There are tons of companies like WaveTech and other companies that are doing this. SIM dispensing, जिस तरह आपने SIM की मिसाल दी ना सना, इधर भी साला SIM ही बिकता है सबसे पहले. डिस्पेंसिंग मशीन इसमें पाकिस्तान में SIM की है, जहाँ लोग जाते हैं, क्रेडिट कार्ड या कैश डालते हैं और उनको SIM निकल के आ जाती है और SIM को फिर वो बायोमेट्रिकली वेरीफाई कर लेते हैं. So this can also be done. So there are a lot of ways that can be done. Again, the problem is SIM क्योंकि जिंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो SIM कार्ड का अगेन सप्लाई चेन भी डिजाइन कर दी गई, मशीनें भी बन गई, निजाम भी बन गया. क्योंकि फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है या स्टिग्मा है या कॉन्डम की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये चीज भी उतनी ही छोटी है जितनी छोटी सिम कार्ड है. दोनों चीजें, चाहे आप पिल लें या चाहे आप कॉन्डम लें, इसकी सप्लाई चेन भी उतनी ही कॉस्ट इफेक्टिव और आसान और डिजिटाइज हो सकती है, लेकिन की नहीं जाती. इसकी इन्वेंट्री रखना भी इंतहाई ईजी है. आप एक 10 बाय 10 के कमरे के अंदर महीनों की इन्वेंट्री रख सकते हैं. सही है, बट नॉट मेनी पीपल आर विलिंग टू डू इट. सो दैट इज द प्रोडक्ट पार्ट. अब मैं सर्विस पार्ट पे आता हूँ. देखिए सर्विस पार्ट में मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है. मैं भी टेलको में होता था, मैंने भी मोबाइल वॉलेट्स देखता था, तो गांव देहात चीजें ट्रैवल. देखिए रिमोट एरिया में दो बहुत बड़े मसाइल हैं. एक तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं. सही है. और दूसरा मसला ये प्रॉक्सिमिटी टू ह्यूमन रिसोर्स. डॉक्टर वहां रहना पसंद नहीं करेगा, तो चले हफ्ते में 3 दफा भी अगर आएगा तो कैसे आएगा, कब आएगा, कितनी दूर से आएगा. देखिए उसका तरीका तो एक ये है कि बहुत मुल्कों में बहुत
कॉमनली एक मॉडल जो यूज होता है वो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स या डेरेलिक्ट स्कूल्स को अडॉप्ट किया जाता है, या उसके अंदर छोटी सी जगह ली जाती है। तो उसमें ये हो जाता है कि गांव देहात वगैरह में वहां पर एक छोटा सा एक सॉर्ट ऑफ टेली हेल्थ या एडवाइजरी क्लिनिक बन जाता है। उधर आप छोटी मोटी डिस्पेंसरी बना लेते हैं जिसमें आप बेसिक दवाइयाँ, सेक्सुअल हेल्थ की चीजें, वेल वेल या सेक्सुअल वेलनेस की चीजें, वो चीजें आप कर सकते हैं। और उसके बाद यू कैन ऑल्सो हैव लाइक अ स्मॉल कंसल्टेटिव सेशन देयर ऑफ पीपल हु कैन डू कंसल्टेशन, क्योंकि रूरल में एक मसला ये भी है अवेयरनेस का। एक बड़ी क्लासिकल केस स्टडी है रूरल की, कि जब वहां पर कॉन्डम इस्तेमाल करने की अवेयरनेस बताई तो सबने कहा उन्हें पता है कॉन्डम क्या है। जब उनको सिखाया कि कॉन्डम कैसे पहनते हैं तो सबने कहा जी जी हमें समझ में आता है, अंगूठे पे दिखाया था कि जी ऐसे कॉन्डम पहनते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं। 6 महीने बाद जब वहां पर सेकंड राउंड पे गए रिसर्च करना तो सारी औरतें प्रेग्नेंट थी। तो उनको बोला कि यार आपने कॉन्डम नहीं इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा जी हम सबने इस्तेमाल किया, कॉन्डम फेल निकले। तो उन्होंने कहा क्या हमें आप डमी पे दिखा सकते हैं कि आपने कॉन्डम कैसे पहनाया? तो उन्होंने प्लास्टिक के डब्बी पे जाके डमी के अंगूठे पे कॉन्डम पहना दिया क्योंकि आपने तो अंगूठे पे दिखाया था। So there you go. So just availability of the product is not important. It is also urban and deeply rural and deeply rural में also the knowledge. तो उधर सबसे पहला तो ये है कि अगर आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अपना तो you should depend on the existing dispensaries or government setups. गवर्नमेंट वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू पार्टनर विद यू, क्योंकि उनके पास फंडिंग होती नहीं है, कहीं से उनके पास फंडिंग आ जाए उनके लिए वो इदारा चला दे, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। यू कैन यूज दैट, एटलीस्ट यू वोंट हैव प्रॉपर रियल एस्टेट। यू कैन स्कूल्स में, जैसा मैंने बताया बहुत सारे मुल्कों में, अफ्रीका में भी स्कूल्स क्योंकि बहुत कॉमनली विजिट होते हैं बाय पेरेंट्स, स्कूल्स के अंदर डिस्पेंसरीज बनी हुई है, स्कूल के अंदर छोटे मोटे क्लिनिक बने हुए हैं जहाँ लोगों को बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, बर्थ स्पेसिंग इसका सिखाया जाता है। दैट इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, there are again like I said na, success हर प्लान की is also in leveraging the existing ecosystem। इस वक्त बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं या एस्टैब्लिश टेली हेल्थ या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रूरल एंड डीपी रूरल में टेली हेल्थ और बाकी मैकेनिज्म्स के थ्रू बहुत सारी नॉलेज इम्पार्ट करी है, बहुत सारी अवेयरनेस करी है। जिस तरह डॉक्टर साहब का है, ये आपका सेहत कहानी है और बाकी चीजें हैं, इनकी 25 से 30 टेली हेल्थ क्लिनिक्स हैं, बाकी और लोग की भी बहुत सारों की खुली हुई है, अमन की होंगी, ईदी की होंगी। यू कैन पार्टनर विद देम एज वेल बिकॉज दे रेगुलरली हैव एन इनफ्लो ऑफ women and men who come in for such issues। ठीक है ना? देखिए हम यहाँ सिर्फ औरतों की बात करते हैं, बहुत जगहों पे इसका डिसीजन मेकर मर्द भी होता है, एंड मर्द बहुत सारे सेक्सुअल वेलनेस के इश्यूज के लिए आज भी डॉक्टर के पास जाता है। There are tons of issues that men also face that there is a topic for separate discussion, but जिसकी वजह से वो उस इकोसिस्टम में आ जाता है जिसके ऊपर लेवरेज किया जा सकता है। एक दफा वो उस इकोसिस्टम में आ गया, उसको भी कोच किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। सो ये जो इदारे जो टेली हेल्थ पे या रिमोट हेल्थ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, they would also love it if any of these startups partnered with them, increase their footprint, increase their portfolio, you know, and and get that knowledge out to a lot of people। ये तो सॉल्व हो गया सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्व हो गया गवर्नमेंट, स्कूल एंड टेली हेल्थ से। लेकिन अगेन देखिए जो प्रॉक्सिमिटी का इशू है ना, वो अभी भी एक चैलेंज है। गांव देहात पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो 1 घंटा 45 मिनट 1.5 घंटा दूर से आने को तैयार है वॉलंटियर करने के लिए, लेकिन उनके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है, उनके लिए फिर वहां जाके रहना बड़ा मुश्किल है। तो वो देखिए दैट इज अ चैलेंज वेयर इवन आई डोंट हैव एनी क्विक सोल्यूशन राइट नाउ, बिकॉज अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो अगर आप आसपास से गांव देहात से या आसपास के डेवलप शहरों से अगर आप डॉक्टर्स को अग्री भी करवा लेंगे कि हफ्ते में 2-3 दफा क्लिनिक मैन करें, लोगों को असिस्ट करें, वो बड़े रियल कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिकल इश्यूज है जिसकी वजह से वो नहीं हो सकता। सो मे बी दैट इज समथिंग दैट सॉरी टाइम हमारे पास अब 1 घंटा ही है और चैट में काफी कमेंट्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं, so I think as Aisha also said कि Sana, can I chime in here? Yeah, please. जी, आई थिंक मैंने आई हैव नोटेड डाउन ऑल द क्वेश्चंस क्योंकि वो काफी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सो आई कैन वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ दोस एंड देन अगर उसके मजीद कोई क्वेश्चंस होंगे तो मी एंड इमरान विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दोस एज वेल। जो 3-4 पॉइंट्स जिसके ऊपर अभी क्वेश्चंस आए हैं उसमें एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू कि जी जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरीज हैं और जितनी भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज हैं
ये सारी अर्बन लोकेलिटीज में, फूड पैंडा हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, ये अर्बन लोकेलिटीज में, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरियाज? The other question, the other comment or question rather that has come in is related to online कि जी जो hesitation है वो online में काफी हद तक address हो जाती है. People, there is a survey that has been referenced to, people feel कि जब वो online procure करते हैं तो उनकी hesitation जो है, level जो है वो थोड़ी कम हो जाती है. Then there is a comment around how in these rural areas or very urban areas the power goes into the hands of the dukaan wala. And the fourth point that that came up with comments में है वो है कि जी इन बड़ी सिम प्रोवाइडर्स और जिनके पीछे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल्स होती हैं तो बहुत पावर, दे बैक्ड बाय लॉट ऑफ फाइनेंशियल्स एंड अदर सपोर्ट व्हिच प्रोबब्ली स्टार्टअप्स विल नॉट हैव. एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आया है कि जी फिर अगर ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो हेल्थ केयर अभी तक स्केल अप क्यों नहीं हुआ? आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चंस बट आई विल वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड टू दोस. अगर कुछ और होंगे तो आई एम हैप्पी टू रिस्पॉन्ड एज वेल. नाउ अर्बन एंड रूरल लोकेलिटीज की जो बात की कि जी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अर्बन और रूरल में है, एब्सोल्युटली यस. अर्बन लोकेलिटीज में है ये अपॉर्चुनिटीज, रूरल में नहीं है. बट वी नीड टू, जब ये अर्बन में आज से कुछ साल पहले अर्बन में भी नहीं थी ना, आज से कुछ साल पहले हम फूड पैंडा या बाइकिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी. So there is nothing stopping us from being able to devise a solution कि जिसमें हम इन चीजों को स्केल अप करके उन इलाकों में भी लेके चले जाएं. मैं एग्जांपल अगेन बाइकिया की दे रही हूँ. बाइकिया अर्बन लोकेलिटीज में है, मगर बाइक होल्डर्स, मर्द हजरात, यंगर बॉयज, वो तो पाकिस्तान के हर शहर में है. तो there is nothing stopping us from replicating that model, right? कि आप कहें कि जी एक बाइकिया टाइप का या बाइकिया के साथ ही कोलैबोरेट करें, क्योंकि आई बिलीव कि अगर कोई रीबिल्ड करने से बेहतर होता है कि आप सिनर्जीज बनाएं और उनके साथ एक्सपेंशंस करें. मगर अगर नहीं भी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप स्टार्टअप में, आपकी बात को कोई नहीं देख रहा, आप 10 इंडिविजुअल्स इन गुजरावाला लेट्स से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं और आप उनको कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के लड़कों को आपकी बाइंड आपने ले ली थी, ये है, ये डिलीवर जाकर के करेंगे कॉन्डम्स, या ये डिलीवर जाकर के करेंगे XYZ थिंग्स. तो there is nothing stopping you from taking this to that level. Don't look at the scale at this point in time कि जी जो मैंने करना है तो मैंने फिर पूरा इंटीरियर पाकिस्तान और रूरल पाकिस्तान को कवर करना है. आप एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक रूरल इलाके से भी स्टार्ट कर सकते हैं with 10 people, 20 people, etc. So that's a response to that. You have to look at एग्जिस्टिंग चीजें जो हैं उसको हम रूरल में कैसे और मजीद क्रिएटिवली लेकर के जा सकते हैं. ऑनलाइन से हेजिटेशन खत्म हो गई है. दैट इज आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट दैट इमरान वाज, आई समड इट अप, कि इमरान जो जिसकी बात कर रहे थे, एनोनिमिटी. पीपल डोंट लाइक टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक. पीपल डोंट वांट एन एक्सपोजर कि लोगों को पता चले कि आई एम हैविंग सेक्स विद माय वाइफ. सो ऑनलाइन ऑप्शंस जो हैं वो एनोनिमिटी की और उस आपकी काफी हद तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है. तो दैट इज स्ट्रांगली इनकरेज. लुक एट इट इन अ वे कि ये और मजीद किस तरह से यूटिलाइज की जा सकती है. बट स्टिल जहां तक ये है कि हाँ हेजिटेशन खत्म होती है, वहीं पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है. we have also done some research and surveys rather on this, not necessarily a big research, but लोगों को ये डर भी लगता है कि अगर मेरा पैकेज फूड पैंडा के थ्रू आएगा और मेरे फूड पैंडा के पैकेज में मेरे पैकेट में कॉन्डम्स होंगे तो घर में कोई बच्चा ना खोल ले वो पैकेट, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइवेसी का एलिमेंट जो है वो हर हाउस होल्ड में है. जरूरी नहीं है. बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे भी अभी घर हैं, और खासतौर पर जितने हम रूरल इलाकों में जाना शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा, ये चीज और ज्यादा हो जाती है कि घर में अगर कोई पैकेज आया तो घर का कोई भी फर्द उसको खोल लेगा. तो पीपल आर हेजिटेंट कि ये मेरे बच्चे ने खोल लिया, मेरी माँ ने खोल लिया और उसके अंदर कॉन्डम्स निकल आए, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू, दैट इज अ इनसाइट दैट वी नीड टू टैप इनटू, और उसको भी वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट. द थर्ड थिंग, जो दुकान वालों के हाथ में पावर चली जाएगी, आई थिंक आई एम काइंड ऑफ thinking slightly differently. Probably Sadia can expand on that question and then we can respond on it better. But जब इजी पैसा ने लॉन्च किया था, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, तो उनको भी तो ये लगा होगा कि हम पावर जो है इन द हैंड ऑफ द दुकान वाला डाल रहे हैं. सी यू हैव टू लुक एट इट कि आपके इनेबलर्स और फैसिलिटेटर्स कौन कौन बन सकते हैं. आप इस वक्त ये ना सोचें कि दुकान वाले के हाथ में हम बहुत पावर दे रहे हैं. आप ये देखें कि हम
कैपिटलाइज कर रहे हैं हर उस एस्पेक्ट को जो हमारे इनेबलर और हमारा फैसिलिटेटर बन सकता है. So I think that mindset is very important. क्योंकि विन विन दोनों की होगी, विन आपकी भी होगी, विन उनकी भी होगी, ऐसे चैनल्स की भी होगी. मल्टीनेशनल्स की जहां तक बात हुई, यस एब्सोल्युटली मल्टीनेशनल्स की बहुत पैसा होता है, बट हमारे पास एडवांटेज क्या है? स्टार्टअप्स के पास हमारे पास एडवांटेज है पायलट का. हम छोटा सा पायलट करके एक एविडेंस जनरेट कर सकते हैं जिसको फिर फ्यूचर में बड़ी फंडिंग मिल सकती है. सो डोंट लुक एट द स्केल दैट मल्टीनेशनल्स आर लुकिंग एट. लुक एट कि मैं कोई पायलट कर सकता हूँ जो स्केलेबल पायलट है, जो सस्टेनेबल मॉडल है. मैं सिर्फ उसको छोटे से एक इलाके मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से एरिया में भी स्टार्ट करता हूँ तो आई कैन या करती हूँ तो आई कैन शो कि ये किस तरीके से एक्सपैंड हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू कीप इन माइंड. टेली हेल्थ क्यों नहीं अभी तक स्केल हुआ? देखिए, हर चीज को होने में टाइम लगता है. वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में टेली हेल्थ स्टार्ट हो चुका था before the pandemic hit us, which is why organizations like सेहत कहानी हो गए, ये अमन फाउंडेशन की हेल्पलाइंस हो गई, ग्रीन स्टार की हेल्पलाइंस हो गई, ये एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, टेलीमेडिसिन भी कुछ हद तक इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ था, विच इज व्हाई वी वर एबल टू स्केल अप. आप सेहत कहानी के मॉडल को देखें, उन्होंने पेंडेमिक व्हाट हैज बीन देयर सक्सेस, उनकी जर्नी को स्केल अप करने में पेंडेमिक. तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम लगता है ऑफ कोर्स. टेली हेल्थ एक बहुत बड़ा बिहेवियर चेंज है, क्योंकि हमें आदत है मेडिकल हेल्थ सर्विस लेने की कि जब तक मेरी कोई फिजिकली किसी के साथ कांटेक्ट ना हो, मेरे सामने एक डॉक्टर बैठा हो, मेरी नब्स ना जब तक चेक करे. आप रूरल इलाकों में जाएंगे, अंडर प्रिविलेज इलाकों में जाएंगे, तो वो तो जब तक नब्स नहीं, डॉक्टर हाथ नहीं रखेगा, वो तो बिलीव ही नहीं करेंगे कि मेरी कोई सही चीज मुझे देखी गई है. तो इट्स अ बिहेवियर चेंज, और बिहेवियर चेंज में टाइम लगता है. द फैक्ट दैट इट एग्जिस्ट्स इन अ कंट्री लाइक आवर्स इज अ सक्सेस ऑन इट्स ओन. अब इसके हमने स्केल अप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. आई वाज रीडिंग एन बुक रादर ओवर द वीकेंड, और उसमें एक चीज ये बताई गई थी कि जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्थ केयर को डीह्यूमनाइज कर देती है. इस एस्पेक्ट को भी देखना होता है, एंड देन यू हैव टू लुक एट कि आप इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं. जहां ये डीह्यूमनाइज कर देती है हेल्थ केयर को, वहां ये इनकरेज कर देती है सेल्फ केयर को भी. आप पावर रख रहे हैं बैक इनटू द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर through technology, by giving them information, by giving them access to products that they can directly procure. तो आप पावर भी उनके हाथ में वापस भेज रहे हैं ना. they feel like they are making a decision based on the knowledge that they have secured themselves. So और साथ में ही टेक्नोलॉजी में ही एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बोलूंगी कि एक बड़ा एडवांटेज आपको आ जाता है सेंस ऑफ कम्युनिटी. अगर एक अर्बन इलाके के लोग ऑनलाइन फैमिली प्लानिंग के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस लेकर के जा सकते हैं टू रूरल कम्युनिटीज. उनको ये एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मिल जाती है कि आई एम नॉट अलोन इन दिस डिसीजन मेकिंग, नॉट ओनली द परचेज ऑनलाइन बट ओवरऑल फैमिली प्लानिंग में. सो आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर देयर, बट अगर और आए हैं उसके बाद तो प्लीज वी कैन लेट द people speak and then we can respond. Okay, Sadia is here. Sadia को please unmute कर दे so that she can ask the question. जी सादिया. सादिया, आपको आवाज आ रही है? Okay, so let's just move to Lajvanti. I think Sadia के साथ कोई issue हो रहा है. So just capping all of the comments I read on the chat window, तो उसमें ये बता दूं कि yeah, we are quite aware as a challenge कि ये जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जहां ऐप और ई-कॉमर्स की अडॉप्शन है, वो अंडरस्टूड है कि वी आर रिफरिंग टू अर्बन, सेमी अर्बन, पेरी अर्बन पॉपुलेशन. एंड जहां हम बात करते हैं रूरल या डीपी रूरल की, वी आर क्वाइट अवेयर कि वहां ड्यू टू द नेचर ऑफ एंड द कल्चर दैट प्रिवेल्स, it has to be more physical, more through telehealth or physical clinics or through physical outreach, because वहाँ convincing, जिस तरह लाजवंती ने भी कहा, convincing की जरूरत है, local language की जरूरत है, एक empathy की जरूरत है. अर्बन और सेमी अर्बन में ऐसा नहीं है. वहाँ
टाइम नहीं है, लोग बिजी हैं, पीपल जस्ट वांट कि यार काम हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए। लेकिन मैं 2 बातें जाते तो जरूर करना चाहूंगा, 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। देखिए, सबसे पहले चीज जो मैंने नोटिस की, विच इज व्हाई आई लीन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग different ecosystems to leverage this, is because आज जो कॉन्डम्स या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की एक पोजिशनिंग भी है ना, वो भी बहुत नेगेटिव है। दवाइयों के साथ रखी जाती है, कोने खांचे में कहीं रखी जाती है, एंड ऑल द कॉन्वर्जेशंस दैट हैपन अराउंड इट, ठीक है, वो बहुत नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस की हैं। दिस इज व्हाई हम जनरेशन अपॉन जनरेशन ये माइंडसेट कैरी करते जा रहे हैं। किसी ने ये भी लिखा था कि sexual health education in schools. I've talked about this in different scenarios multiple times. I think that is the key thing that we have to work on to create the next 2 or 3 generations of people who are comfortable with talking about sexual health, even if not with their parents, but with professionals. क्योंकि आज तो लोग प्रोफेशनल से भी कंफर्टेबल नहीं ना बात करने के लिए। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है जो मैंने किसी कमेंट में पढ़ी, एंड 100% endorse that, and that it is a difficult pill to swallow on for many reasons, but that should be done immediately to create generations of people who find it okay to talk about their sexual health. Number 1. Number 2, जो मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट्स की कॉनोटेशन और एसोसिएशन नेगेटिव है, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, एंग्रो का मैंने जिक्र किया। एंग्रो के जितने भी मिल्क कलेक्शन सेंटर्स थे ना पंजाब में, वहां पर हमने डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटीज दी थी आज से 2-3 साल पहले। क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए थे, टीटी करना होता था, वहां पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, दुकानें भी नहीं थी, इसे पैसा भी नहीं था। तो एंग्रो की दुकान, एंग्रो के मिल्क कलेक्शन सेंटर, बिकॉज वो एक ऐसा इदारा था जो बहुत ही देहातों में भी खुला हुआ था और वो डिजिटाइज था विद इंटरनेट कनेक्शन वाया रेडियो, सैटेलाइट, व्हाटएवर, हमने उनको एनर्जाइज किया। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप, कोई हर्ज नहीं अगर वह किराना स्टोर वाला है, बेशक पावरफुल है, दूध वाला है, कोई भी है, कारखाने वाला है, व्हाटएवर, you have to utilize any ecosystem that you can find exist in that area. अगर उस एरिया में एग्रीकल्चरल एरिया है और चारा बहुत आसानी से मिलता है या फ्रूट का सप्लाई ज्यादा आसानी से मिलता है, आप उसी ट्रक वाले से डील कर लें कि यार तुम हफ्ते में 3 दफा जब फ्रूट का सामान और चारा देने आते हो, लेने आते हो, तुम ये कॉन्डम की सप्लाई तो ये सप्लाई भी आप पहुंचा दिया करो। बहुत मुल्कों में, खासतौर पर अंडर डेवलप्ड मुल्कों में, ऐसी बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भी आपका इकोसिस्टम पार्टनर बन सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एक पुरानी कहानी बताऊंगा। जब नया नया रूरल में सिम कार्ड, सेल फोन सिग्नल आना शुरू हुए ना, तो सिम कार्ड्स कैसे बेचे गए, बहुत कंपटीशन था 5 टेलकोस के बीच में। अदनान इज हियर, अदनान हैज आल्सो बीन पार्ट ऑफ दिस। बहुत है, मैं अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ, बहुत वो था। तो गांव देहातों में लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जी मोबाइल फोन, सिम, क्या यूटिलिटी, क्या फायदे। लोग, एक ही फोन रहता था, पूरा गांव में वहां जाके लाइन बना के खड़े होते होंगे, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में, मूवीज में, लाइन बनाए खड़े होते थे, पर्ची में फोन नंबर देते थे, दुकान वाला फोन मिलाता था, फोन पकड़ाता था, लोग बात करते थे। फिर ये मोबाइल फोन आए, जब सिम कार्ड में, तो होता बताओ क्या था, बाइक के पीछे कैरी लगी हुई होती थी, कैरी होती ना, और कैरी को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ होता था, शीट्स लगा के, उसपे फंकी ब्रांडिंग होती थी, कभी यूफोन की, कभी टेलेनॉर की, व्हाटएवर, ठीक है, बहुत हाई ब्रांडिंग। उसके ऊपर स्पीकर लगा होता था, उसपे गाने चल रहे होते थे, उसपे ये जो जो टेलकोज इनके जिंगल्स चल रहे होते थे, ऐड के, बत्तियां लगी होती थी। वो बाइक पे गांव में आता था, शोर शराबा, मेले वाला माहौल क्रिएट करता था। उस जमाने में बायोमेट्रिक की जरूरत भी नहीं थी, कुछ नहीं करता था, वो बाइक खड़ी करता था, लोग गाना वाना सुन के आते थे, वो उनको सिम कार्ड बेचता था। लोग दर्जनों के हिसाब से सिम कार्ड लेते थे, एक गांव से, एक इलाके से, बिकॉज हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, कलरफुल वाह होता था, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट की गई। और वो करता क्या था कि उस कैरी पे ना पीछे, जस्ट टू मेक इट अ मोर हैपनिंग प्लेस, ताकि और लोग आए, वहां छाले भी बेचता था, च्युइंगम भी बेचता था, टॉफियां भी बेचता था, पान भी बेचता था। तो वो एक हब बना दिया था बाइक के पीछे कैरी पे। टेलकोस भी फंड किया हुआ था, किसी बीटीएल कंपनी के थ्रू किया होगा, लेकिन जब वो बाइक पे आता था, गाना बजाते हुए, भोपू चलाते हुए, तो लोग वहां से सिगरेट, छालियां, पान भी लेते थे और सिम कार्ड भी लेते थे। आज भी आप इजीली ये कर सकते हैं। देखिए, कॉन्डम और सेक्सुअल प्रोडक्ट के गिर्द इतना नेगेटिव कॉनोटेशन है कि इट नीड्स टू बी मेड नॉर्मल, इट नीड्स टू बी मेड फन, इट नीड्स टू बी मेड एक्सेप्टेबल। कोई रीजन नहीं कि आज भी आप ये नहीं कर सकते कि बाइक के पीछे चिंची वाली कैरी लगाए, खूबसूरत बनाए, हल्ला गुल्ला हो, बच्चों के लिए उसमें टॉफियां भी हो, उसमें आप बेसिक चीजें भी रख दें, कन्फेक्शनरी आइटम, और कॉन्डम भी रख लें, पिल्स भी रख लें, और उस बंदे को आप ट्रेन कर दें कि जब गांव वाले आए शोर शराबा, हल्ला गुल्ला देख के, आप 2-4 लफ्ज उनको समझा के पढ़ा भी दें कि ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है। देयर आर लॉट ऑफ मॉडल, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉडल, बट अगेन, मैं लाजवंती का मिसाल दूंगा, बाकी लोग की मिसाल दूंगा। All of this will fail
if you don't change mindset, which is why मैंने घंटा पहले सेशन के शुरू में कहा था कि 70% प्रोडक्ट और सर्विस की डिजाइन में टाइम लगता है माइंडसेट और हर्डल्स को समझने में. That is the only way you can design a product, which is why I feel कि urban and peri-urban में you have to go the technology route, whether it's telehealth apps, medicinal apps, e-commerce stores, Food Panda, Careem, whatever you call it. By Kia, it needs to be done. I personally believe you could see a change in impact of between 5 to 8% easily by doing this. And these are based on my 17 years in sales. Similarly, in semi-urban, again in rural and deeply rural, again the problem is जो लोग health workers वहां पर जाते हैं, they address it as a health crisis. They talk to people in a very depressing manner. They talk to people as if there's been an issue. But ये चीज हमने भी देखी है मोबाइल फोन्स में, एटलीस्ट, and Adnan can second me on this. A lot of things that were considered not kosher before were made to feel kosher simply by the way they were packaged and they were presented. Because गरीब लोगों में जहां ये हमें नेगेटिव होता है कि they are mostly not educated and can't understand concept, वहां हमें एक फायदा भी ये होता है कि they understand the themes and they understand momentum very easily as well, because that is what they're used to. कि जितने लोग they observe and follow. तो ये एक बहुत पॉजिटिव है when you're trying to create behavior change. जाते हुए बस एक आखिरी सवाल ले लूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग. किसी ने जोश कॉन्डम की एड की बात की, मथीरा की, कि मथीरा का बैकलैश बहुत हुआ था. बट देखें, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बीइंग इन सेल्स के 50% ज्यादा लोग पर सेगमेंट को अवेयरनेस कॉन्डम की उसके बाद जरूर जाग गई थी. दोज एड्स आर हिलेरियस, ठीक है, बट अवेयरनेस फैल गई. उसके बाद शोर शराबा हुआ, उन्होंने एड उतार दिया, सिर्फ सोशल मीडिया पे एड को ले गए, टीवी से उतार दिया. But it creates awareness. It made it fun. It made it a conversation piece. And that is what is really lacking. मैं नहीं कह रहा कि आप बेशरम बेहया हो जाए और हर महफिल में बैठ के बात करें. But at least अभी जो even जो health workers और even जो जिस तरीकेकार है इसको carry out करने का गांव देहात में, and even urban में, it is always discussed as if it's a problem. Not that the solution can be easy, but it's always like a problem कि यार ये हो रहा है. So, मैं तो वो अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, सिम कार्ड वाली भी. पहले कोई सिम नहीं लेता था, भोपू शो पे चला के गाने वाने लगा के उन्होंने छोटा सा किराना स्टोर वाला माहौल बना दिया. हफ्ते में 2-3 दफा वो गांव आता था. I mean, आप किसी टेलको से पूछ लो, उनके पास स्टैट्स भी होंगी कि करोड़ों लोगों ने उसके बाद सिमें उठाई गांव देहातों में से, ठीक है. So we can do that in गांव देहात. और अर्बन का तो मैं आपको बता रहा हूँ, being a working person myself, you make it frictionless, easily available, with the least amount of contact, and आप देखें आपकी adoption कैसे बढ़ती है. I think Sana, just adding one more thing, यहाँ पे कुछ अच्छी interesting conversation सादिया and Eamon और इन लोगों के बीच में भी चल रही है on the chat. Just concluding, क्योंकि time हमारे पास नहीं है, on those points also. I think इमरान ने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, which I noted down. I think it was very good. कि जो चीज important होती है उसके लिए solutions निकाले जाते हैं. सिम्स नहीं बिकती थी, मगर फोन क्योंकि important है तो अब उसके लिए solutions निकाले जा रहे हैं. फोन्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे सादिया ने भी लिखा कि वैक्सीनेशन को जब कोविड-19 की वैक्सीनेशन को जब सिम से टाई इन किया तो आप देखें कितना रश लगा हुआ है हर जगह पे. जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज के लिए सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और फिर उसकी स्केल आती है. द प्रॉब्लम इज फैमिली प्लानिंग की अभी इंपॉर्टेंस नहीं आ रही है. So that's why जब हम access की बात करें तो please I would strongly encourage all participants के access को जब आप बात करें तो do not only look at point A से point B तक कोई चीज लेकर के जानी है. Look at how can you change a mindset कि वो point A पे जाना चाहे क्योंकि उसको point B पे कोई चीज चाहिए. आपकी ऐप तक भी कोई नहीं आएगा अगर interest develop नहीं होगा. तो whether the route that you want to take is change the narrative, कि फैमिली प्लानिंग से इसको थोड़ा सा लाइटर टॉपिक पे लेके आए, लाइटर कॉनोटेशन दे दें, whether that is the route you want to take, whether you want to take a more serious route, that's up to you as participants. But जो भी आप एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन निकालें, प्लीज कीप माइंडसेट चेंज, डिमांड जनरेशन in mind, because supply is nothing if demand is not there, and vice versa also. Thank you so much. Thank you so much. So हमारा टाइम खत्म हो गया है. Just a reminder, just an announcement for our participants
we are only few days away from our hackathon. आज 4 बजे भी हमारा एक session है, and then we have 2 more planned for tomorrow. और टॉप 3 जो विनिंग टीम्स हैं उनको PSI पाकिस्तान की तरफ से कैश प्राइजेस हैं वर्थ ₹300,000, 150,000 एंड 75,000. और रैपिड कंप्यूट की तरफ से तीनों टीम्स को 1 साल के क्लाउड क्रेडिट्स मिलेंगे वर्थ $1,000 पर मंथ के हिसाब से. So best of luck teams. हमारी communication आप लोगों के साथ जारी रहेगी इंशाल्लाह और ज़्यादा formalize अब हो जाएगी, and we all are very excited. And before we leave, a tradition, सब अपने cameras please on कर ले, and then we'll close it. I, for one, have learned a lot today, especially about Imran Khan's multifaceted knowledge. He continues to impress in Hi, Omar. Thank you. I've been fascinated today. Super discussion. Thank you so much. You're most welcome. I don't know if this has